नमस्कार दोस्तों, सास और बहू की शिक्षाप्रद कहानी सोच का फर्क। अतुल सालों बाद विदेश से लौटा था। एयरपोर्ट से सीधे अपने शहर की ट्रेन उसने पकड़ी थी। 4 सालों तक विदेश में रहने के बाद अब की बार उसे छुट्टी मिली थी। शहर तक जाने के लिए रात की ट्रेन ही उसे सबसे सुविधाजनक लगी थी। एसी कंपार्टमेंट में खुद को सहज महसूस करने के बाद उसने यादों की फेहरिस्त को टटोला। शहर की कचौरियाँ, नमकीन, मिठाई उसे याद आ गई। मुंह में पानी आ गया। विदेशों में ऐसा स्वाद कहाँ था, बल्कि वहाँ तो यह व्यंजन देखने को भी नसीब नहीं होते थे। भूले बिसरे अच्छे बुरे रिश्तेदार, मित्र भी उसे याद आ रहे थे। बड़े दिनों बाद उनसे वह मिलेगा। सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने लगी तो माँ का चेहरा उसे सबसे ज्यादा याद आने लगा। छोटा भाई स्टेशन पर लेने पहुंचा गया था। दोनों के बीच रास्ते भर बातों का आदान प्रदान हुआ। घर पर माँ प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े छोटे का देखरेख आंखों की चमक चौगनी हो गई थी। माँ ने उसके नहाने धोने के बाद आराम करने को कहा। अतुल थका हुआ भी था, सो जल्दी ही नींद आ गई। बच्चे के शोर से नींद खुली तो दोपहर हो चली थी। दोनों बच्चे बड़े प्यार से ताऊजी से मिले। थोड़ी बहुत चॉकलेट्स जो वो लाया था उनमें बांट दी। दोपहर के लंच के दौरान कई किस्से आदान प्रदान हुए। माँ के हाथ का ढोकला, मक्के का व्यंजन, अचार दोबारा चखने को मिला तो लगने लगा कि अपने देश में जिंदगी कितनी सुकूनदायक है। अपना देश, अपने लोग, अपना खाना पीना। विदेश में तो दशहरा दिवाली भी अनुमति से मनानी पड़ती है। त्योहार का मजा ही नहीं रहता जाता। वहाँ पैसा तो है पर एक अजीब सा खालीपन है। हालांकि वहाँ पर काम करने की जिद भी उसी ने ही की थी। फिर बहन और जीजाजी ने अपने माध्यमों के प्रभाव से उसकी नौकरी लगवा दी थी। पर काम का दबाव बहुत था और आराम, सुरक्षा तथा स्थायित्व को बिल्कुल नहीं। विदेशों में 2 पैसा कमा के वहाँ की लग्जरी लाइफस्टाइल में भले ही आप पड़ोसियों को प्रभावित कर ले, पर मन ही मन तो उस तोते की तरह महसूस करते हैं जो पिंजरे में महंगा खाना खाता है लेकिन उड़ नहीं सकता। 10-15 दिन तो पंख लगा के उड़ गए। बच्चों के साथ वॉकिंग पर जाना, रिश्तेदारों से मिलना, अपने पुराने सहकर्मियों से मुलाकात, कुछ लाइफ इंश्योरेंस के काम। भाई का घर और उसका घर एक ही बिल्डिंग में था। पत्नी की कभी माँ से बनी नहीं, या यूँ कहे कि उसने भी आर्थिक लालच में बनाने की कोशिश ही नहीं की। सो माँ उसके पास कभी नहीं रही। वही अपने बीबी बच्चों समेत त्योहारों पर छोटे भाई के घर आ जाता था। माँ के कुछ छुटपुट खर्चों के अलावा समस्त खर्च, रिश्तेदारों से लेन देन सब छोटे भाई के माथे था। भाई की बीबी नौकरी पेशा थी, घर दफ्तर दोनों संभालती थी। कामकाजी होने के बावजूद भी उसने घर से सामंजस्य रखा हुआ था। अतुल माँ की सहनशीलता व कार्यशैली को इसका जिम्मेदार मानता था। माँ बहू को कुछ कहती ही नहीं थी, आगे बढ़कर काम कर देती थी। नौकरानी के रहते हुए भी घर गृहस्थी के अनेक काम होते हैं। माँ सभी को साथ दे देती थी। गेहूँ बीनना, अचार बनाना, बढ़िया व चिप्स बनाना, यह सारे काम कहाँ बहू से सत्ते थे। वह तो टेरी कामकाजी महिला। उस दिन तो हद ही हो गई। बहू की जोर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह सुबह बच्चे को टिफिन में ब्रेड पकौड़ा देना चाह रही थी और घर में ब्रेड नहीं थे। उसने माँ को कहा कि वह मार्केट में ही थी, बता देती तो ले आती। इतना सुनना था कि अतुल को गुस्सा आ गया। इतना शोषण, बेचारी विधवा बेसारी माँ का यह हर्ष। अतुल माँ को अपने कमरे में ले आया। उसने माँ से कहना शुरू किया कि बहू उनसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है, उनका शोषण सा हो रहा है। भाई भी कुछ नहीं कहता, पर माँ ने उसे चुप करा दिया। खैर, जाने का वक्त भी आ गया। भरे गले से उसने माँ से विदा ली। लग रहा था मानो माँ को जुल्म सहने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ।
माँ ने उसकी मनस्थिति भाप ली। वे बोली कि वह उसकी चिंता न करे, वह छोटे बेटे के साथ खुश है। बहू उसकी अपनी ही है और उसमें तथा अपने बेटे में वो कोई फर्क नहीं समझती है। अतुल ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। कामकाजी होने के बावजूद बहू ने कभी भी स्वयं को घर से अलग नहीं समझा था। उनकी भावनाओं और ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखा और उसे माँ का दर्जा दिया। थोड़े बहुत झगड़े या मत विभिन्न हर घर में होते हैं। घर के कामकाज तो वह स्वयं टाइम पास करने के लिए और फिट रहने के लिए खुद ही करती है। छोटी बहू ने स्वार्थ नहीं, हमेशा घर का हित देखा। अगर हम बहुओं की कमी और उनके काम में मिनमेक निकालकर उन्हें अलग मानते रहेंगे तो परिवार में एकता कैसे बनेगी? परिवार में सामंजस्य नहीं होगा तो काम सधेंगे कैसे? बहू भी तो अपना घर छोड़कर ससुराल की हर रीत अपनाती है, फिर उसे हमेशा संदेह देखना कहाँ तक उचित है? नौकरी पेशा होते हुए भी कभी कामकाज में चोरी नहीं की। घर में बेटी की तरह रही। देरी हो रही तो अतुल को हो जाने के लिए कहा। माँ ने आशीर्वाद दिया तो उनके चेहरे पर तृप्ति थी। अतुल माँ से इस मॉडर्न दृष्टिकोण पर हैरान था। कहानी से सीख, समस्या कितनी बड़ी हो, हमें धैर्य और संयम से काम करना चाहिए। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कहानी को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।